जिंदाबाद। नजरुद्दीन अंसारी जिंदाबाद। हमारा गाँव प्रधान कैसा हो? हमारे गांव का प्रधान कैसा हो? प्रधान कैसा हो? हमारे गांव का प्रधान कैसा हो? प्रधान कैसा हो? हमदन जी- बरेली तहसील बहेड़ी विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत रमपुरा से प्रधान पद के प्रबल दावेदार जलालुद्दीन अंसारी पुत्र कमरुद्दीन अंसारी पूर्व प्रधान से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व प्रधान कमरुद्दीन अंसारी के पुत्र जलालुद्दीन अंसारी ने चुनाव से संबंधित अपनी रणनीति की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? जलालुद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, ये बताइए कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने जो सर्वे किया है आपकी ग्राम पंचायत का, जी, तो उस सर्वे में लोग आपके पिछले कार्यकाल को बहुत याद करते हैं। तो आपका कार्यकाल पिछला कब से कब तक रहा था? हमारा कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा था। अच्छा, उसमें प्रधानी किसके हाथ में थी? प्रधानी हमारी वालिदा थी, क्या नाम था? तमीज़न अंसारी। अच्छा, ये बताइए, आपने अपनी वालदा के कार्यकाल में आपने या आपके वालिद साहब ने जो कार्य कराए थे, जी, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम जानना चाहते हैं कि आवाम आपके कार्यों से क्यों मुतमईन है इतना? पिछले जो हमने 2010 से जो है 2015 तक जो कार्य कराए थे, तो उसमें अधिकतर हमने कार्य जो है नाली, खड़ंजा, सीसी रोड और आवास, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, तो आवास, ये सारी चीज़ें हमने कराई थी। अधिक से अधिक हमने काम पिछले करा दिया था। अच्छा अंसारी साहब, ये बताइए, जी, आपने अपने वालदा के कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए थे उसमें सीसी कितने हुए थे? हमारे सीसी हुए थे 15 सीसी रोड हमने कराए थे अपने कार्यकाल में, और खड़ंजे कितने हुए थे? खड़ंजे करा दिए, 16-17 खड़ंजे करा दिए थे। आवास कितने लोगों को मिले थे उस कार्यकाल में? आवास कार्यकाल में हमारे आवास कम आए थे, तो इस वजह से 14 आवास मिलवाए थे। 14 मिल पाए। सूची आपने कितने लोगों की भेजी थी? सूची तो हमने भेजी थी, हमारी ग्राम पंचायत में थे 3 गांव, नूराबाद, पिपौली, रमपुरा। तो हमने सूची भेजी थी 250 आवासों की। अच्छा, अब उसमें 14 आवास आए। सरकार जो हमारी पिछली ग्राम पंचायत में आवास ज़्यादा आए थे, इस बार कम आए थे, तो अल्पसंख्यक आवास थे 8 और बाकी ऐसी आवास थे, अदर आवास आए नहीं थे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, ये बताइए कि पहले आपकी ग्राम पंचायत में 3 गांव आते थे, जी, इस बार कितने गांव हैं? इस बार हमारी एक ही ग्राम पंचायत है, रमपुरा। अच्छा, तो क्या जैसा कि यहाँ की जनता चाहती है कि पिछली बार प्रधानी आपके परिवार से चली गई थी, जी, और इस बार जनता ने जो गलती की थी जी, उसका उसको एहसास हो गया है? जैसे जी, कि हमने लोगों से बात की, जी, लोगों ने ये बताया कि भाई पिछली बार हम लोगों से चूक हो गई थी जी। और हमने एक अच्छे प्रधान को चुनाव में हरा दिया था। इस बार हम उस परिवार से फिर किसी को मौका देना चाहते हैं। क्या आपके परिवार से कोई चुनाव में जाएगा? जी हाँ, इस बार हमारे परिवार से चुनाव में जाएंगे। जलालुद्दीन साहब, ये बताइए कि इस बार जो आप चुनाव में जा रहे हैं, तो किस मकसद को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? इस बार हम चुनाव में जा रहे हैं, ये मकसद है हमारा कि पिछले जो हमारी 3 ग्राम पंचायतें थीं, तो हमने 70 से 80% काम करा दिया था। अब हमारी ग्राम पंचायत एक ही है, रमपुरा। अब हम इस ग्राम पंचायत रमपुरा को मॉडल ग्राम पंचायत बनाना चाह रहे हैं। इस बार हम ये रणनीति तय करके आ रहे हैं, ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करा सकें। जलालुद्दीन साहब, ये बताइए कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, पहले इसमें 3 गांव थे, अब सिर्फ एक गांव की ग्राम पंचायत है, तो आप जो चुनाव में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? विकास जो हमारा पिछले हमारी कार्यकाल में हुआ था, हमने 80% तो विकास करा दिया। बाकी हमारा विकासी मुद्दा है, हम अपने विकास के मुद्दे पे अपने 5 मुद्दे लेकर हम चुनाव में आ रहे हैं। अब आप जो 5 मुद्दे चुनाव में लेकर जा रहे हैं, विकास तो आपका प्राथमिकता में है, जी, तो उन 5 मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे हैं? हमारा पहला मुद्दा है शिक्षा का।
शिक्षा पे हम बेहतर ध्यान देंगे। और स्वास्थ्य विभाग में हम अस्पताल बनवाएंगे बेहतर, और साफ पानी गांव के लिए, और बारात घर और कब्रिस्तान और शमशान भूमि। ये आपके मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबकी ज़रूरत है। हर परिवार ये चाहता है कि मेरे बच्चे शिक्षित हों। तो हम जानना ये चाहते हैं कि शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, उसमें जो है शिक्षा में काफ़ी पिछड़ी हुई है, और हम ये चाहते हैं कि जनता ने हमें प्रधान चुना, तो इस बार हम अच्छा मौका देंगे। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी से या सांसद जी द्वारा हम यहाँ पे हाई स्कूल की व्यवस्था करेंगे, ताकि लड़कियों की जो है पढ़ाई बहुत पिछड़ी हुई है, वो अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा पा सकें। अंसारी साहब, दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए आपकी ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपने योजना क्या तैयार की है? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ उपकेंद्र है, और उपकेंद्र पे खाली टीकाकरण होता है। उसमें हम ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कत पड़ती है, और दिक्कत की वजह से हमारा ये मानना है, इंशाअल्लाह हम प्रधान बने तो हम यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे और गांव वालों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिलवा सकें। अंसारी साहब, तीसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, सीधा ये भी जनता की सेहत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पानी का सर्वे कराया गया था बरेली जनपद का, तो यहाँ पर सर्वे में रिपोर्ट जो आई है वो ये आई है कि जल स्तर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो गया है। और जब दूषित पानी आदमी पीता है तो जाहिर सी बात है कि उसके जिस्म में जो संक्रामक रोग पैदा होते हैं, खासतौर से औरतों में और बुजुर्गों में। तो हम जानना ये चाहते हैं कि बड़ा खास मुद्दे पर आपने फोकस किया है, बड़ी अच्छी आपकी योजना है पीने के साफ पानी की। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपने क्या योजना तैयार की है? हाँ जी, ये बेहतर है। हमारे यहाँ पानी जो है दूषित है और काफ़ी उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। हम मिनी वाटर टैंक का यहाँ इस्तेमाल करवाएंगे। गांव वालों को मिनी वाटर टैंक से साफ पानी देने की व्यवस्था हम ये ज़रूर करेंगे। अंसारी साहब, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और आपकी योजनाएं वाकई जनहित की योजनाएं हैं। और उसमें जो बारात घर आपका चौथा मुद्दा है, हम जानना ये चाहते हैं कि बारात घर की आपकी क्या व्यवस्था है और आपकी उसके लिए योजना क्या है? बारात घर की हमारे यहाँ व्यवस्था ये है, प्राइमरी स्कूलों में बारात हमारे यहाँ ठहरती थी पिछले, और काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हमारी योजना ये है, इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतते हैं तो जनता ने हमें चुनाव जिताया, तो इस बार हम जो हैं एक बड़ा बारात घर माननीय सांसद जी या विधायक जी के द्वारा हम अपने गांव में बड़ा बारात घर बनाएंगे, जिससे हम सभी ग्रामवासी उसमें फ्री बारात का इस्तेमाल कर सकें। अंसारी साहब, आपके पांचवें मुद्दे में वो भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, कोई भी समाज हो, और दोनों का मुद्दा है। उसमें आपने कहा है कि पांचवा मुद्दा हमारा कब्रिस्तान और शमशान भूमि है। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब्रिस्तान की आपके यहाँ क्या स्थिति है और उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? कब्रिस्तान की स्थिति ये है साहब, हमारे यहाँ जो है तालाब पास में है कब्रिस्तानों के, और उसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है हम गांव वालों को। कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है, सबसे पहली तो बात ये है, उसकी बाउंड्री नहीं है। हम उसकी बाउंड्री कराएंगे, सुरक्षा दीवार बनवाएंगे, उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, साफ़ सफाई कराएंगे, लाइट की व्यवस्था कराएंगे इसमें, और पानी की व्यवस्था कराएंगे, और कब्रिस्तान को हम बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया बेहतर बनाएंगे। अंसारी साहब, आपने पांचवें मुद्दे में कब्रिस्तान और शमशान की बात कही थी। कब्रिस्तान पर आपने अपनी योजना बता दी कि हमें क्या क्या कराना है वहाँ पर। तो हम जानना ये चाहते हैं कि शमशान भूमि के लिए आपने क्या योजना बनाई है? शमशान भूमि के लिए जो हमने रणनीति कब्रिस्तान की बनाई है, कब्रिस्तान की सौंदर्यीकरण, साफ़ सफाई और बाउंड्री, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, यही हम जो है शमशान भूमि की व्यवस्था कराएंगे। इसकी सौंदर्यीकरण
बाउंड्री व 10वां गृह, ये सारी व्यवस्थाएं, पानी की, लाइट की, ये सारी व्यवस्थाएं हम शमशान भूमि की भी करेंगे। अंसारी साहब ये बताइए, जैसा कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने सर्वे किया था 2 दिन पहले आपकी ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर लोगों में एक खास शिकायत मिली कि सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ नहीं मिल पाया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये 1 दर्जन से अधिक योजनाएं चल रही हैं और वो मौजूदा ग्राम प्रधान को इनकी स्थिति की जानकारी ना होते हुए वो हम वादा करते हैं अपनी गांव की जनता से। इस बार इंशाअल्लाह हमें मौका मिलता है, हम प्रधान बनते हैं तो पात्र गरीब व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लाभ दिलवाएंगे, ये हम वादा करते हैं। अब अंसारी साहब ये बताइए कि आपने अपनी ग्राम पंचायत के गरीब व्यक्तियों, भूमिहीन व्यक्तियों, निर्धन और बेघर व्यक्तियों के लिए कोई खास योजना तैयार की है? जी, खास योजना तैयार ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्राम पंचायत में पात्र व्यक्ति या महिलाएं हैं, उनको हम आवास दिलवाने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 लाख का जो इलाज होता है वो आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे गरीब व्यक्तियों के लिए और अधिक से अधिक विकास का कार्य ये करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।